दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं अभी कल जो घटना हुआ है परसों का तालुपुतम सर केस का जो है, और उसके बाद में जो गोमचू येकर और IWD के जो एक्शन थे लुआंग, वो इंसिडेंट को लेके थोड़ा सा अभी मैं आपके बीच में आया हूँ। अभी मैंने पुलिस सोर्सों से भी जो है काफ़ी कुछ कंफर्म किया, तो पता चला है कि अभी तक तालुपुतम जो हैं, जो ईटानगर के पूर्व DC हैं, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। ये सुन के तो शायद आप लोग को भी थोड़ा ताजुब हो रहा होगा कि हम लोग का स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रांग है। छोटा छोटा जो घटना होता है वहां में तो बहुत अच्छा काम करके कर देता है। हालांकि ये इशू बड़ा है, यहाँ में कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, तो शायद ये वजह से अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाएंगे। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट लगातार छापा मार रहा है, मतलब कि लगातार रेड कर रहा है और पकड़ने का कोशिश पूरा कर रहा है उनको, और अभी तक पुलिस का हाथ खाली है, अरेस्ट नहीं कर पाया है। और ये इशू जो है ना, जितना छोटा दिख रहा है, ये दरअसल इशू इतना ही छोटा नहीं है। इसको बहुत जल्दी लास्ट रिजल्ट तक जा पाना इसमें आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने भी बहुत क्राइम रिपोर्टिंग किया हुआ है, और क्राइम रिपोर्टिंग में हमने भी बहुत सारा इंसिडेंट देखा है जो दरअसल दिख रहा होता है सामने, वो नहीं होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। और ये इशू में भी मुझे कुछ इस तरीके का जो अनहोनी है वैसे महसूस हो रहा है, क्योंकि एक छोटा सा पोस्ट को लेके एक छोटा सा MTS का जॉब दिया जाता है उसको, उसके बाद में MTS का जो काम होता है वो काम ना करा के उसको अलग तरीके से काम कराया गया। बाद में वो लड़का को हमने देखा, सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा है कि उसको बकायदा पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला हुआ था, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया उनके प्लेटफॉर्म पे दिख रहा होता है, और वो बकायदा IG पार्क और बाकी जगह भी वो घूम घूम के जो उनका एक मजिस्ट्रेट का ड्यूटी होता है उसको निभा रहे थे। MTS का पोस्ट देना ये भी तो कोई छोटा बात नहीं है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं लीगल वाला ही काम है ना। और जो डिपार्टमेंट दिया गया था तो उसको तो पता होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होता होगा, उनको भी शायद पता होगा। और उसके बाद में डिपार्टमेंट का लोग, जो पुलिस का लोग उनको जो प्रोटेक्शन दे रहा था, क्या उनको नहीं पता था कि ये आदमी सही है गलत है, क्या चीज को लेके उनके साथ में घूम रहा था? ये भी तो थोड़ा सा संदेह के घेरे में आ रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा लोचा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेरे मन में अभी तक सवाल उठ रहा है ना, क्योंकि मैं कल आप लोग को अपडेट दिया था, उसके बाद में मैं तब से अभी तक जितना हमसे हो रहा है उतना मैं जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो सोर्स है उसमें थोड़ा थोड़ा तो कुछ पता चल रहा है। और उसके बाद में सोशल मीडिया पे लोग भी तरह तरह का कमेंटबाजी और बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि इतना जल्दी कभी रिजल्ट पे नहीं पहुंचना होता है, और हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि तालुपुतम इसमें दोषी हैं या वो निर्दोष हैं। तालुपुतम सर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते थे, और सोशल मीडिया से ही उनको लोग ज्यादा जानते थे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते, इसका कोई गलत प्रभाव नहीं, अच्छा बात है। और उनके ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया गया था, अगर वो सोशल मीडिया से आके इसको क्लियर कर देते, तो एक बार भी अगर वो बता देते कि नहीं उनके ऊपर जो आरोप है गलत है, सही है, क्या कुछ है, वो तो चीज को बोलने से थोड़ा पब्लिक का जो एक सपोर्ट था, जिस प्रकार से उनको सपोर्ट करता था, शायद कुछ भरोसा करता। हालांकि अभी तक उनको सामने ना आना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में ये बात का पुष्टि तो हो रहा है। हालांकि दूसरा पॉइंट अब भी अगर इसको हम लोग देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि तालुपुतम और ये गोमचू येकर और जो IWD का एक्शन था, इन लोग का पीछे कोई मास्टरमाइंड भी हो। और कल को ऐसे भी हो सकता है कि भगवान न करे, मैं तो कहूंगा ऐसा ना हो, कि कल को कोई और भी सुसाइड नोट जो है बरामद हो जाए और उसमें दिखा दिया जाए कि सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ, XYZ हुआ, उसके दबाव में आकर हमने ये कदम उठा लिया है। तो हमें लगता है कि पुलिस को थोड़ा जांच जो है अपना और तेजी से करना पड़ेगा। और यहाँ में सबसे बड़ी बात ना, तालुपुतम सर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको भी सेव करना पड़ेगा, ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो सही हैं, जहां भी हैं, जिस कंडीशन में, क्या वो सच में सही हैं, या कहीं उनका भी तो कोई किडनैप नहीं कर लिया है। क्योंकि अरुणाचल क्षेत्रफल की दृष्टि से तो काफी बड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर चाहेगा तो नंबर ट्रैक करके आसानी से उनको पता कर सकता है। और अगर उन्होंने मोबाइल नहीं लिया हुआ तो इतना पता कर पाना आसान नहीं है। हालांकि चाहने से तो हो सकता है, बहुत कुछ संभव है। और जो मैं बोल रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कहीं तालुपुतम जो है उनको भी किडनैप कर लिया गया हो, उनका सामने आने से कुछ बड़ा जो इशू है ना उसका खुलासा हो सके, इसके लिए उनको जो है किडनैप कर लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मैं इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा हूं, और ना मैं श्योर हूं कि इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल अब तक तो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। हमने उनको देखा है कि कोई छोटा इशू हो, बड़ा इशू हो, हमेशा लाइव करके रखने वाले आदमी,
जब उनके खुद के ऊपर में इतना बड़ा एलिगेशन, इतना बड़ा आरोप लग रहा है जो उनके कैरियर का सबसे बड़ा आरोप होगा, और उसमें वो चुपचाप हैं, तो ये जस्ट इसको केवल ये चीज को कि तालु पोतम भाग रहे हैं ये बोल देना भी आसान नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो इसमें बड़ा है। और क्योंकि वो एक डीसी रहे हैं, आप लोग को पता है कि डीसी के अंदर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसको वो कभी कभी पब्लिक हित के लिए वो लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तभी कोई प्रेशर होता है, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कभी कभी कोई ऐसी चीजें होती है कि प्रेशर से करवाया जाना, उसको जो है करवाने का कोशिश किया जाता है। तो नहीं करने से दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और खासकर दुश्मनों को ऐसे मौके का ही तलाश होता है जब आदमी कहीं भाग रहा हो, पुलिस से छिप रहा हो, तो उसके साथ में कुछ गलत इंसिडेंट करने का कोशिश भी होता रहता है। हाँ, आपका बात सही है, इसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि सबका अपना अपना राइट होता है। राइट तो है, और आजकल खैर क्या ही बोलेगा, राइट तो ऐसा नहीं मिल रहा है सबको, अपना अपना अधिकार भी ऐसे आसानी से तो नहीं मिल जाता है। और मैं इस केस में थोड़ा अभी जितना हमसे हो रहा है अपडेट हम ले रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जब से भी तालु पोतम अगर अरेस्ट होते हैं तो उसको हम आप लोग को अपडेट करें। और यहाँ में जो है ना, हमने ये चीज को भी कंफर्म किया थोड़ा थोड़ा, उनके साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं था। अगर पुलिस प्रोटेक्शन होता तब भी उनको इजीली कैच किया जा सकता था, पकड़ा जा सकता था कि वो कहाँ हैं। तो जो मेरा सोर्स है उसमें जो है अभी तक नहीं है कि उनके पास में पुलिस प्रोटेक्शन रहा हो, ऐसे हमको कंफर्म नहीं हुआ है। और वो दिल्ली से यहाँ आए थे, आप लोग को पता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में ही है वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग का बात सही है, मैं अपडेट कर रहा हूँ, और जितना मेरा वो हो रहा है, जितना मुझसे मैं उतना अपडेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं लगातार इस केस को बारीकी से देख रहा हूँ, और मैं आप लोग को इतना तो भरोसा दिला सकता हूँ कि जैसे भी केस में कुछ भी नया फैक्ट आएगा, मैं उसमें आप लोग को तुरंत अपडेट करूंगा। और मैं इतना अभी भी जो आपको है उसको फिर बोल रहा हूँ कि पोतम सर को डायरेक्ट में दोषी मान लेना इस केस में सही नहीं है, और उनको निर्दोष मान लेना भी सही नहीं है। पहले उनको इसमें मामले में खुद सामने आना ही पड़ेगा, और उनको भी इसमें देखा जाना चाहिए वो सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि मेरा मन से कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद उनके ऊपर भी कुछ खतरा हो सकता है, कल को कुछ बड़ा गेम भी हो सकता है इसमें। तो अभी फिर बोल रहा हूँ कि पुलिस प्रोटेक्शन एक बार थोड़ा इनको, पुलिस वाला जो प्रशासन का लोग है उनको थोड़ा एक बार ज्यादा अपना जांच को और तेजी से बढ़ाएं, और ज्यादा रेड करें। अभी तक सुबह से 5-6 रेड जैसे हुआ है, हमको जो कंफर्मेशन मिला हुआ है, तो कुछ और रेड करें और उनको पकड़ने का कोशिश करें, जितना जल्दी हो सके उनको पकड़ा जाए, क्योंकि उनको भी सुरक्षित रहना जरूरी है। तभी जो राज है इसके पीछे वो भी सामने आ पाएगा। अगर वो खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो राज का राज ही रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं जितना हो सकेगा अपडेट लेने का कोशिश कर रहा हूं, और कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर आपके सामने